एक सास बहू का छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। एक सास बहू थी, उनमें बड़ा प्रेम रहता था, बहुत प्रेम। सास अपनी बहू को बहुत प्रेम करती थी और बहू भी अपनी सासू माँ को बहुत प्रेम करती थी, बड़े प्रेम से रहती थी दोनों की दोनों। एक दिन उनके यहाँ कोई संत आए तो माताजी संत को भिक्षा देने के लिए बाहर गई। संत ने पूछा कि देवी घर में सब कुछ ठीक है? हाँ बाबा जी सब कुछ ठीक है। बहू रानी सेवा करती है कि बाबा जी आपको क्या बताएं कि बहू में बेटी में अंतर तो नहीं है आपके? कि अंतर बाबा जी आपको क्या बताएं, बेटी तो हमेशा शक्कर की तरह होती है और बहू नमक की तरह होती है। ये बात बहू ने सुन ली। इतना प्रेम था दोनों में, बहुत प्रेम, लेकिन प्रेम तो रहा, लेकिन बहू उदास रहने लगी। लड़ी नहीं, झगड़ी नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन उदास रहने लगी। ये बात सासू माँ को अखरने लगी कि ये मेरी बच्ची कितने प्रेम से रहती थी, खुश रहती थी, लेकिन उदास क्यों रहती है ये। एक दिन बहू को बुलाया, अपने नजदीक बैठाया और कहा बेटी तू बता कि तू उदास क्यों रहती? कुछ दिन से मैं देख रही हूं तेरा मन प्रसन्न नहीं रहता, तू बड़ी उदास रहती है। टालने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, होता है कभी कभी ऐसा। नहीं बेटी बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तेरा हालचाल पूछूंगी, दूसरा कौन पूछने आएगा? यहाँ तेरी माँ मैं ही हूँ, तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि तेरा मन दुखी क्यों रहता है। तब वो बहू अपनी सासू माँ के गले लग करके रोने लगी और कहने लगी कि माँ जी आप उस दिन महात्मा जी से कह रही थी कि बेटी शक्कर जैसी होती है और बहू नमक जैसी होती है। इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा। सासू माँ ने कहा बेटी तू मेरी बात को समझी नहीं, तूने मेरी बात का अर्थ नहीं निकाला। बेटी शक्कर की तरह होती है, हर स्थिति में शक्कर की तरह लगती है, पर शक्कर को कोई ज्यादा खा नहीं सकता, थोड़ा बहुत खा लेंगे। और नमक ऐसी चीज है, 56 प्रकार के भोजन बना लो, अगर नमक नहीं पड़ेगा तो वो सब बेस्वाद है। बेटी शक्कर की तरह होती है, उसके बिना गुजारा हो जाएगा। एक दिन शक्कर नहीं मिलेगी तो भी इंसान रह लेगा, लेकिन एक दिन अगर नमक नहीं मिलेगा तो गुजारा नहीं हो सकता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बेटी से बहू ज्यादा होती है, ज्यादा प्यारी होती है, क्योंकि बहू के बिना गुजारा नहीं हो सकता और बेटी के बिना गुजारा हो सकता है। बेटी अपनी ससुराल में जीवन भर रहे और त्योहार पे आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी गुजारा चल जाता है, लेकिन बहू अगर एक दिन के लिए भी मायके चली जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। माँ ने ऐसा अपनी बहू को समझाया, बहू प्रसन्न हो गई और माँ बेटी दोबारा से उसी तरह रहने लगे। बहू बहू होती है, बहू से कल्याण होता है, बेटी से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। बेटी दूसरे का घर बसाती है, बहू अपना घर बसाती है। हमेशा बहुओं से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बहू बहू ही होती है, बहू तुम्हारा वंश भी बढ़ाती है, तुम्हारी सेवा भी करती है, 4 बात भी सुनती है और फिर भी खड़ी रहती है काम के लिए। बहू बहू होती है। बेटी प्यारी लगती है, लेकिन ससुराल में अगर वही बेटी आकर के आपके घर में 4 महीने रह जाए, नहीं रख पाओगे। बहू जीवन भर रहेगी, फिर भी उसको ये नहीं कह पाओगे कि तू यहां से जा अपने घर।
बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सब देवताओं ने मिलकर के भगवान का दर्शन करने के लिए जाने का प्लान बनाया। ब्रह्मा जी और सब देवता दर्शन के लिए कैलाश को जाने के लिए तैयार हुए और ब्रह्मा जी, बृहस्पति, इंद्र, ये सभी देवता भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जा रहे हैं। और भोले बाबा इस बात को जान गए तो अवधूत के रूप में रास्ते में ही कैलाश से पहले ही देवताओं को मिल गए। देवताओं ने कहा, इंद्र ने कहा कि तू कौन है? रास्ते में खड़े हैं भोले बाबा अवधूत के रूप में। इंद्र ने कहा तू कौन है? महेश्वर अपने स्थान पे हैं कि नहीं हैं, या कहीं घूमने गए, भ्रमण करने गए हैं? वो नहीं बोले, खड़े रहे। इंद्र ने कहा तू बोलता क्यों नहीं? क्या बेरा है? बोल नहीं सकता, या तूने मौन व्रत ले रखा है? अगर मौन व्रत भी ले रखा है तो हम देवताओं के लिए तो उसे छोड़ दे और बता भगवान शंकर हैं कि नहीं कैलाश पर। उन अवधूत रूपी भगवान शिव को क्रोध आने लगा। इंद्र ने कहा तू नहीं बताएगा तो मैं वज्र उठाऊंगा। और जैसे उन्होंने वज्र उठाया तो उनका हाथ स्तंभित हो गया, हाथ नहीं चला। तभी बृहस्पति ने देखा कि तो साक्षात भगवान शिव हैं। बृहस्पति ने कहा इंद्र ये साक्षात शिव हैं, इनकी स्तुति करो। तभी सब देवता स्तुति करने लगे। भगवान को बहुत क्रोध आया, क्रोध से उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। जब स्तुति देवता करने लगे तो भगवान शांत हुए और बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, नहीं तो मैं इसको भस्म कर देता। आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति का नाम जीव भोले बाबा ने रख दिया और वो अंतर ध्यान हो गए। और जो उनके शरीर से जो अग्नि निकली वो समुद्र में फेंक दी। वो बड़वा अग्नि के रूप में समुद्र में बढ़ने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। यही फिर आगे जाकर के जलंधर बना। उमापति महादेव की जय हो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोलो ना प्यार से, हरे हरे महादेव। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जितनी बार हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती है वहाँ तक के कष्ट कट जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। दधीचि ऋषि की कथा आती है। एक बार बहुत दिनों तक देवासुर संग्राम चला। देवताओं में और दैत्यों में बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। इस लड़ाई में खड़वांग जैसे राजा, मुचकुंद जैसे राजा भी लगते थे। अयोध्या के ये राजा हैं सब, इक्ष्वाकु वंश के। इन्होंने हमेशा देवताओं की लड़ाई में, दैत्यों की लड़ाई में साथ दिया है। जब विजय प्राप्त हुई देवताओं को तो वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के दधीचि ऋषि के आश्रम पर आ गए और दधीचि ऋषि से कहा कि हमारे ये शस्त्र आप रख लीजिए, क्योंकि अभी हमें इनसे कोई काम नहीं है। दधीचि ऋषि ने मना नहीं किया और देवताओं ने अस्त्र उनके कुटिया में रख दिए।
उनकी जो पत्नी थी ने प्राती थे ही, वो उस समय घर पे नहीं थी, कुटिया पे नहीं थी। वो फूल फल समदा आदि लेने के लिए, दूर्बा आदि लेने के लिए वन में गई हुई थी। दधीचि ऋषि ने वो अस्त्र अपने आश्रम पर रखवा लिए। जब वो वापस आई तो कहने लगी कि ये क्या रखा है, कि ये देवी देवताओं के अस्त्र हैं, ये देवता अपने अस्त्र रख करके गए हमारे आश्रम पर। उन्होंने कहा ये आपने बड़ी भूल कर दी, देवताओं के अस्त्र यहाँ नहीं रखने चाहिए थे। अगर ज्यादा दिन तक देवता नहीं लेने आए और दैत्य को पता चल गया तो वो हमारे विरोधी हो जाएंगे, और इनमें से कोई चोरी हो गया तो देवता भी हमारे विरोधी हो जाएंगे, दैत्य विरोधी हो जाएंगे और देवता दोनों विरोधी हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। इनको वापस कर दो। दधीचि ऋषि ने कहा कि अब तो मैंने हाँ कर दी, अब हाँ करके ना करना अच्छी बात नहीं है। वो अस्त्र वहां रख दिए, बहुत दिन तक अस्त्र रखे रहे, देवता लेने नहीं आए उनको। और इधर दैत्यों को पता चल गया कि देवता अस्त्र दधीचि ऋषि के आश्रम पर रख के गए हैं, तो वो विरोध करने लगे। इधर देवता लेने नहीं आए अस्त्रों को। एक दिन दधीचि ऋषि ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी तुम ठीक ही कहते हैं, मैंने ये अस्त्र रख करके बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है ये देवता अपने अस्त्र लेना ही नहीं चाहते। अब क्या करना चाहिए। दधीचि ऋषि ने उन अस्त्रों को, जल को पहले मंत्र पूरित किया और उस जल से उन अस्त्रों को धो करके उस जल को स्वयं पी गए। जब मंत्र वाले जल से वो अस्त्र धो लिए तो जो अस्त्रों की शक्ति थी ना उस जल के अंदर आ गई और वो जल दधीचि ऋषि पी गए, और अब वो अस्त्र खाली लोहा रह गया। अब वो लोहा कुछ दिन में गल सड़ गया, क्योंकि शक्ति तो रही नहीं उसमें। जब ये बात दैत्यों को पता चली तो विरोध करने लगे और देवताओं से लड़ने झगड़ने पहुंच गए। अब देवताओं को अपने अस्त्रों की जरूरत पड़ी, तो वो दधीचि ऋषि के आश्रम पर आए, सबके सब देवता इकट्ठे हो गए और उनसे कहने लगे कि आप हमारे अस्त्र दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा अस्त्र तो मेरी हड्डियों में है, मैंने तो उनको घोल करके पी लिया। देवता खड़े रहे और कहने लगे अब हम क्या कहें आपको, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जैसे भी हो, हमारे प्राण संकट में हैं, हमारे अस्त्र हमें वापस कर दो। दधीचि ऋषि समझ गए कि ये दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि हम अस्त्र लेके ही आएंगे। दधीचि ऋषि ने कहा कि मेरी हड्डियों में अस्त्र रम चुके हैं, मैंने उनको घोल कर धो करके पी लिया, तुम मेरी हड्डियां ले लो। और दधीचि ऋषि ने योगा अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया और कहा तुम मेरी हड्डियां ले लो। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने कहा कि ये ब्राह्मण का शरीर है और हम ऐसे नहीं, इसका ये अभी गीला है, अस्त्रों का निर्माण नहीं हो सकता। दधीचि ऋषि के शरीर पर लेप कराया गया और लेप करा करके गौओं को बुलवाया और उस शरीर को चटवाया गया। वो सारा जो उनका ऊपर जो कुछ था वो सब गौओं ने चाट लिया, खाली शुष्क हड्डियां रह गई, सूखी हुई हड्डियां। तब उन हड्डियों को लेकर के वज्र का निर्माण हुआ, सारे अस्त्रों का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा ने लेकर के सब अस्त्र तैयार किए।
तब देवताओं की और दैत्यों की लड़ाई हुई, तब देवताओं की विजय प्राप्त हुई। बोले शंकर भगवान की जय। ये दधीचि ऋषि है ना, ये भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे शिव भक्त। दधीचि ऋषि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उस समय भगवान शंकर का भाग न देख करके ये वहां से उठ करके आ गए थे और कहने लगे, मेरे आराध्य को क्यों नहीं बुलाया तुमने? उनसे तो यज्ञ सफल होता है, तुमने उनका त्याग किया है। ये यज्ञ नहीं है, ये अयज्ञ है, ये कभी सफल नहीं हो सकता, इसका विनाश हो जाएगा। ऐसा कह करके दधीचि ऋषि उठ करके चले आए थे, उस यज्ञ में रुके नहीं थे। वही दधीचि ऋषि कि देवताओं को लिए उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए। ऐसे ऐसे महान महान ऋषि हमारे भारत में हुए हैं, प्राण दे करके भी दूसरे का भला करते हैं। उस समय भी उनकी पत्नी वन में गई हुई थी, क्योंकि नित्य का कर्म था उनका। रोजाना वन से जाकर के फल फूल समदा आदि धुर्वा आदि लेकर के आती थी। तो दधीचि ऋषि शिव पूजन करते थे, शिव पूजा करते थे। उस दिन भी वो वन में गई हुई थी। जब लौट करके आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति वहां नहीं थे और उनके पति के केस लोम वगैरह वहां पड़े हुए थे। वो समझ गई कि ये देवताओं का ही कार्य है। उस समय वो गर्भवती थी, बड़ी दुखी हुई। सती होने के लिए उन्होंने लकड़ी काठ इकट्ठा किया कि मैं ये सब जो केस लोम बचे हैं इनको लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन आकाशवाणी हुई कि देवी दधीचि ऋषि बड़े महान ऋषि हैं, उन्होंने देवताओं के लिए अपने शरीर का त्याग किया है और आप गर्भवती हैं, आप सती कैसे हो सकती हैं? आपके उदर में उनका अंश है। और इन्होंने एक पत्थर से अपनी कोख को फाड़ा और उस बालक को निकाल करके वहां पीपल का वृक्ष था उसके पास में रख दिया। कोख में से फाड़ करके बच्चे को निकाला और वहां पीपल के नीचे रख दिया। और आप अपने पति की जो बचे थे केस वगैरह उनको लेकर के सती हो गई। और इस बच्चे का पालन पीपल जो वृक्ष थे वहां उन्होंने किया। इंद्र ने अपनी अमृत पिलाया अपनी उंगली से। उसके बाद में जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो पीपल के जो फल खा करके, जो वहां पे वन में फल मिलते थे वही खा करके वो बच्चा बड़ा हुआ और वो अपने आप को पेड़ों का ही वृक्षों का ही पुत्र समझता था। इनका नाम है पिपलाद। पीपल के नीचे ये पले बड़े तो इनका नाम पिपलाद पड़ा। ये पिपलाद ऋषि भी बड़े महान हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक दिन इनकी राशि पे शनिदेव आ गए। शनिदेव आए इनकी राशि पे, इनका आमना सामना हुआ कि आप क्यों आए हैं? कि अब हम तुम्हारी राशि पे आए हैं। 17-18 साल के थे और शनिदेव सबकी राशि पे आते हैं। तो हम तुम्हारी राशि पे आए हैं कि ठीक है, राशि पे आए हो वो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मेरी बचपन में ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग कैसे हो गया? शनिदेव हंसने लगे और कहने लगे, अट्टहास किया और कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है, तब भी मैं तुम्हारी राशि पे था, इसलिए तुम्हारा माता पिता का और तुम्हारा वियोग हो गया। पिपलाद ने कहा कि अच्छा
छोटा सा शिशु गर्भ में, और उसकी राशि पे तुम आ जाओगे जब उसको पता भी नहीं, उसका जन्म तक नहीं हुआ। आज से मैं तुम्हें शाप देता हूँ, 16 साल की अवस्था से पहले तुम किसी की राशि पे आओगे ना तो तुम भस्म हो जाओगे। शनिदेव को पिपलाद ऋषि ने शाप दिया। इतने बचपन में तुम किसी की राशि पे आ कैसे सकते हो? तब से शनिदेव 16 साल की आयु के बाद ही किसी की राशि पे आते हैं। इस मामले में गणेश जी बड़े चतुर निकले। एक बार शनिदेव उनकी राशि पे आ गए और उनके सामने आए। गणेश जी बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हारा नंबर है, हम तुम्हारी राशि पे आए हैं। अच्छा, हमारी राशि पे आए हो, कल आना, आज हमें टाइम नहीं है। दूसरे दिन आए, अरे तुम्हें बोला तो है कल आना। फिर दूसरे दिन आए, तुम्हारी समझ में नहीं आता, कल आना। अब कल कभी किसी का हुआ है क्या? कल कल कह के जो समय था ना उनकी राशि पर रहने का, वो पूरा समय ऐसी कल कल कह के निपटा दिया। अब राशि का समय निकल गया, फिर शनिदेव आए, बोले अब क्यों आए हो? कि तुम रोज कह दे तो कल आना कल आना कल, कि जो समय था ना तुम्हारी राशि का वो तुम रोजाना आए हो, रोजाना गए हो, निपट गया वो। अब तुम मेरी राशि पे आ नहीं सकते, वो समय जो था ना निकल गया। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, शनिदेव को अपनी राशि पे आने ही नहीं दिया, कल कल कहते रहे। जितना समय था 7.5 का 2.5 साल का समय होता है वो सब। बोले शंकर भगवान की जय। बुद्धि के देवता हैं गणेश जी। एक बार भोले बाबा के सामने आ गए शनिदेव, कहने लगे अब हम तुम्हारी राशि पे आए हैं। हमारी राशि पे आए हो, हमारा क्या बिगाड़े लोग, हम पे है ही क्या? हम पार्वती को उनके मायके भेज देंगे, हम समाधि में बैठ जाएंगे और गणेश और कार्तिक अपने नंसार चले जाएंगे और जो गढ़ यहाँ इधर उधर अपने घूमेंगे। हमारा क्या बिगाड़े लोग, कि अभी तो हम आए भी नहीं, बर्बाद तुम पहले ही हो गए, तुम विचार से ही बर्बाद हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। अभी पितरों के दिन है ना, आजकल ये हमारे जो ब्राह्मण भैया हैं इनकी बड़ी पूछ है, इनको टाइम भी नहीं मिलता। कभी किसी के यहाँ नौता 10-10 घरों में जाते हैं, इनको समय ही नहीं मिलता। और ये मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी, तो व्यास जी का और सब ब्राह्मणों का नौता किया एक लाला जी ने। बने बड़े कुशल होते हैं खिलाने पिलाने में। और वो सेठानी जो थी ना, उन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे पकवान बनाए, बहुत प्रकार के भोजन बनाए। और महाराज पंडित जी को नोत लिया और सब पंडित गए और व्यास जी भी गए संग। खूब खातर करी, खूब अच्छी तरह खिलाया, भर पेट नाक तक खूब डकार गए। ये कहने लगे अब नहीं, अब एक किनका भी अंदर जा नहीं सकता, बहुत पेट भर गया बिल्कुल गले तक, यहाँ तक, अब बिल्कुल नहीं खाएंगे। महाराज रबड़ी ले लो, ये ले लो। महाराज बहुत खा लिया, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तब तक सेठानी अंदर से बोली, महाराज मैंने घर का बढ़िया अपने गऊ के दूध का खोया बनाया और उसके बहुत प्यारे रसगुल्ले बनाए हैं, वो तो रह गए, परोसे ही नहीं। अब उनके पति देव आए, बोले महाराज रसगुल्ले तो रह गए, वो तो आपने खाए नहीं। अब ब्यास जी बोले अच्छा ले आओ। तो महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि अब यहाँ तक पेट भर गया, अब इतना दाना भी अंदर जा नहीं सकता, आप कह रहे हो रसगुल्ले ले आओ। पंडित जी महाराज बोले कि आपको पता नहीं है, गाड़ी कितनी भी भर जाए ड्राइवर की सीट खाली रहती है और पंडित के लिए रसगुल्ला ड्राइवर है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ब्राह्मण देवता को मीठा बहुत पसंद होता है। एक भजन। बोले शंकर भगवान की जय हो।
यदि नाथ का नाम दयानिधि हो, करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय हो। दुखहारी हरि दुखिया जन के, दुखहारी हरि दुखिया जन के, दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी, दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। इसलिए कहना है दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय हो। जिस अंग की शोभा सुहावनी हो, जिस अंग की शोभा सुहावनी हो, जिस सावली रंग पे मोहनी हो, जिस सावली रंग पे मोहनी हो, ऊपर उस रूप सुधा के स्नेह को, उस रूप सुधा के स्नेह को दीर्घ प्याले भरे
सबसे तेरे जो जानी है वो बड़े बड़े दोहरेंगे नबी, वो बड़े बड़े दोहरेंगे कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय हो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना स्नान कर रहे थे तभी इन्होंने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा को देखा। ये पूछने लगे कि ये किसकी कन्या है। वहां कुछ लोग थे, उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई और कहने लगे तुम्हें क्या मतलब, तुम क्या ब्याह करोगे इससे। और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे राजा अनरण्य के यहाँ पहुंच गए और उनसे पद्मावती से विवाह करने की याचना की। राजा ने सोचा अगर मैं मना करूंगा तो ये शाप दे करके मेरे राजपाट पुत्र पौत्र सब कुछ भस्म कर सकते हैं। और राजा ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह पिपलाद ऋषि से कर दिया। पद्मावती अति सुंदर हैं और पिपलाद ऋषि की केवल हड्डी हड्डी मात्र रह गई हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बाल पके हुए हैं, खाल पूरी सिकुड़ चुकी है। इन्होंने तपस्या बहुत की थी, अपनी योग बल से इन्होंने अपने को राजकुमार के स्वरूप बना लिया और पद्मावती को विवाह करके अपने घर ले गए। और 10 पुत्र इनके पैदा हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दधीची जो है ना, च्यवन ऋषि के पुत्र हैं। च्यवन ऋषि के पुत्र दधीची में और ब्रह्मा के पौत्र यानी वो ब्रह्मा के नाती ब्रह्म तेजा में, अमित तेजा में बहुत मित्रता थी, बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन इनमें आपस में विवाद हुआ कि ब्राह्मण बड़े हैं कि राजा बड़ा है। अमित तेजा राजा थे, उन्होंने कहा कि राजा बड़ा होता है, सब देवताओं का वास राजा के अंदर होता है, इसलिए राजा बड़ा है। दधीची ने कहा ब्राह्मण बड़ा होता है, ब्राह्मण पूजनीय होता है। नारायण भी ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं, ब्राह्मण बड़ा है। दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ और दधीची ऋषि ने अमित तेजा के मस्तक पर एक हाथ मार दिया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। राजा ने वज्र उठाया और दधीची ऋषि के ऊपर प्रहार कर दिया। उससे दधीची ऋषि के अंग छिन्न भिन्न हो गए और मूर्छित होकर के गिर पड़े।
उन्होंने शुक्राचार्य को याद किया और कहा, शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने उनके जो छिन्न अंग थे वो स्वस्थ कर दिए और उनको उनकी जो मूर्छा थी वो भी दूर की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये विद्या, सजीवनी विद्या जो मैंने सीखी है, इसी से मैंने तुम्हारे छिन्न अंग ठीक किए हैं और जीवन तुम्हें दिया है। तुम भगवान शंकर की आराधना करो, उन्हीं से मैंने ये सारी विद्याएं प्राप्त की हैं। और दधीचि ऋषि भगवान शंकर की आराधना करने लगे। बहुत दिन तक उन्होंने तपस्या की। भगवान शिव उनके सामने आए। भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, मैं सबसे अजेय रहूं, किसी के आगे दीन न बनूं, मेरे अंदर अपार बल हो और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने उनको अजेय कर दिया। मेरे ऊपर वज्र का भी प्रभाव कुछ ना करे, कोई वज्र चलाए मेरे ऊपर उसका भी असर ना हो, ऐसा उन्होंने वरदान प्राप्त किया। और राजा छुप के पास आए। राजा छुप के पास आकर के उन्होंने लात का प्रहार किया उनके मस्तक पे, उनको लात मारी। राजा को भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने वज्र का प्रभाव किया, प्रहार किया, वज्र चलाया उनके ऊपर। वज्र का प्रहार उनको कुछ भी नहीं लगा, कुछ असर नहीं हुआ। दधीचि ऋषि हंसने लगे और कहने लगे, ये मेरे आराध्य का ही दिया हुआ वज्र है तुम्हारे पास, इसका मुझ पे कुछ असर नहीं होगा। राजा छुप ने फिर नारायण की आराधना की। नारायण प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं दधीचि ऋषि से विजय प्राप्त करना चाहता हूं। नारायण ने उनको समझाया कि दधीचि ऋषि बहुत अच्छे शिव भक्त हैं, उन पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, ये ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने नारायण की आराधना की थी, इसलिए भक्ति की वजह से वो परवश थे। तो उन्होंने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि वो तुम्हें क्षमा कर दें। और नारायण स्वयं दधीचि ऋषि के पास गए। नारायण ने उनसे कहा, दधीचि ऋषि ने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि राजा छुप को तुम अजय कर दो। दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम अपने रूप में आओ और मैं जानता हूं तुम राजा की भक्ति से परवश होकर के मेरे पास आए हो। और मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे आराध्य भगवान शिव हैं, मैं नहीं डरता किसी से। नारायण ने माया दिखाई, अपने आप को विराट रूप में करके दिखाया। दधीचि ऋषि बोले, ये माया मुझे भी आती है, मेरे आराध्य ने मुझे दी है। और वो भी विराट रूप में आ गए। बोले सरलता से काम लो। फिर भगवान नारायण ने राजा छुप को समझाया कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल काम है। नारायण ने बहुत दिन तक युद्ध भी किया पर दधीचि ऋषि को जीत नहीं पाए। तब कहा कि समझौता कर लो आपस में। और नारायण ने दधीचि ऋषि का राजा छुप का समझौता कराया। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की आराधना करके ये देवता लोग, ऋषि मुनि बहुत बल प्राप्त कर लेते थे और अपने की इच्छा शक्ति इनके अंदर इतनी ऐसी आ जाती थी कि कोई भी रूप धारण कर लें,
और किसी को भी हरा सकते थे। भगवान शिव की आराधना में बड़ी ताकत होती है। इसी तरह एक बार शकुनी का पुत्र बृकासुर देव ऋषि नारद से कहता है कि देव ऋषि आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप हमें एक बात बताओ। उन्होंने कहा पूछो, क्या पूछते हो? कि ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से इन तीनों देवताओं में से जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन है? मैं ज्यादा देर तक धैर्य नहीं रख सकता। हाँ, तपस्या कठोर से कठोर कर लूंगा, लेकिन धैर्य मुझ में नहीं है। नारद जी ने कहा कि सबसे जल्दी महादेव रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तुम उनकी आराधना करो। और ध्यान रहे वो थोड़ी सी बात पे रूठ भी जाते हैं। उसको ध्यान था कि भाई नारद ने कहा है रूठ भी जाते हैं, और उसने जाकर के कैलाश के पास एक गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और अपने शरीर को काट काट करके आहुति देने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसको कहीं जाना तो था नहीं, कुछ लाना नहीं था, अपने शरीर से मांस काटता, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय। पूरे शरीर का मांस उसने काट काट करके स्वाहा कर दिया। उसका पूरा शरीर बिना मांस के हो गया। और उसकी जो पूजा थी ना, अखंड चल रही थी, क्योंकि उसको कहीं से कुछ लाना तो था नहीं, तो उठना था नहीं। और जब शरीर का ही मांस काट काट के चढ़ा रहा है तो नींद भी नहीं आएगी। चढ़ाता रहा, खाली सिर रह गया। उसने थोड़ा सोचा और सिर को थोड़ा सा झुकाया कुंड की तरफ, और तलवार जैसे खड़ग हाथ में लिया, सिर काट के उसने सोचा सिर कट के सीधा कुंड में ही गिरना चाहिए। और जैसे उसने सिर के गर्दन के ऊपर अपना खड़ग चलाने को हुआ, गर्दन झुका करके, तभी महादेव उस कुंड में से ही प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। सर्वेश्वर महादेव उस कुंड से प्रकट हो करके कहने लगे कि शकुनी नंदन, तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? मैं तो एक लोटा जल से ही रीझ जाता हूँ, मैं तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर तुम अपने शरीर का मांस क्यों चढ़ा रहे हो? जैसे भोले बाबा ने स्पर्श किया उसका, वैसे उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, जैसे अभी अभी अपने घर से आया है। टकटकी लगा करके महादेव की तरफ देख रहा है। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पहले मांगने के लिए तो बहुत कुछ आया था, बहुत सोच रहा था ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन माता पार्वती को साथ में देखा तो सब मांगना भूल गया और मन में सोचा कि बस ये मिल जाए सबसे अच्छी बात है। उसको ध्यान था कि नारद जी ने कहा है छोटी सी बात पे ना रूठ जाते हैं भोले बाबा। अब मांगने पे कोई आसानी से अपनी भारिया तो कोई दे नहीं सकता, अपनी पत्नी कोई कैसे मांगने से दे सकता है? ये भी उसको ध्यान था कि कहीं रूठ ना जाए। उसने सोचा ऐसा वरदान मांगू कि इन्हें भस्म कर दूं तो इनकी पत्नी को ले जाऊं। सोच समझ के वो कहने लगा, थोड़ी सी देर सोचा उसने, फिर बोला मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब ऐसा वरदान जो लोक का अहित करने वाला हो, लोक को कष्ट पहुंचाने वाला हो, संसार को कष्ट देने वाला हो, कोई कैसे दे सकता है आसानी से? लेकिन वचनबद्ध थे भोले बाबा, वचन दे चुके थे, बिना मन के कह दिया तथास्तु। ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा, किसी के भी सिर पे हाथ रख के कह दे भस्म हो जाए। और वो तो वरदान का तथास्तु कहने का ही इंतजार कर रहा था और भोले बाबा के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा और भोलेनाथ वहां से उठे, खड़े हुए और भागने लगे, अपने वरदान में फंस गए। भोले बाबा आगे आगे दौड़ रहे हैं और
अब पहले नाम उसका ब्रकासुर था, अब भस्मासुर हो गए। भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है, तीनों लोकों में भाग। ऐसा कुछ वचन नहीं दिया था भोले बाबा ने कि ये मरेगा नहीं या मैं मार नहीं सकता, ऐसा वचन नहीं दिया था। वो खुद भी मार सकते थे उसको, लेकिन अपने आराधक को, जो जिसने अपनी आराधना करी हो, उसको मारना उन्होंने ठीक नहीं समझा। इसलिए भोले बाबा ने उसे मारा नहीं, दौड़ लगाते रहे, तीनों लोकों में भ्रमण करते, भागते रहे। भागते भागते बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ का अर्थ ही है वहां कोई कुंठा नहीं, कोई कष्ट नहीं है। वहां जो जाता है उसकी रक्षा होती है, वहां कोई कष्ट नहीं जाता। बैकुंठ का मतलब है। भगवान नारायण ने कहा, महादेव आप इतने परेशान, सारी घटना बताई कि शकुनी के पुत्र को वरदान दे दिया भस्म होने का, अब वो मेरे ही पीछे दौड़ रहा है। जलपान कराया, चरण धोए नारायण ने उनके, और उनको कहा आप यहाँ बैठो, भोजन करो। माता लक्ष्मी भोजन वोजन करा रही हैं, उनको फल फूल दे रही हैं, और नारायण वहां से चले। इसकी दो कथा आती हैं। नारायण ने एक बड़े अच्छे संत का रूप धारण किया, जिनके एक हाथ में चवर है और बड़े सफेद वस्त्र पहने हैं, बड़े सुंदर। और जब देखो नारायण तो ऐसे ही रूप में बड़े सुंदर लगते हैं, संत का रूप बनाएंगे तो और सुंदर निखर के आ गए। और उसके सामने जाकर के बोले, शकुनी नंदन कैसे दौड़ रहे हो, कहां से दौड़ते चले आ रहे हो, शर्म से आपके सारे शरीर में पसीना बह रहा है, ये दौड़ धूप किस लिए है। भस्मासुर ने सारी घटना बता दी। मैंने शिव से वरदान प्राप्त किया है और अब उनके सिर पे हाथ रख के उनकी पत्नी को लूंगा, उनके सिर पे हाथ रखूंगा, वो भस्म हो जाएंगे और उनकी भार्या को मैं लेके जाऊंगा। नारायण ने कहा ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन ऐसे कब तक दौड़ते रहोगे, उनके पीछे पीछे कब तक दौड़ोगे, वो तो तीनों लोकों में भागते रहेंगे और तुम कब तक उनके पीछे लगे रहोगे। ये वरदान उसने दिया है, तो इसकी परीक्षा करके जाते हो, उसके पीछे दौड़ते, ऐसे उन्मत्त के पास तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो। और तुम इस वरदान का ऐसा करो, खुद पहले परीक्षा कर लो, उसके बाद दौड़ना। अगर वो सत्य निकलता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और फिर अगर झूठ निकला ना वरदान तो दोनों जने उसको पकड़ लेंगे और फिर दंड देंगे, फिर वो आगे किसी को ऐसा वरदान देने की साहस नहीं करेगा। ऐसे नारायण ने भ्रमित किया शकुनी नंदन को। उसकी समझ में आ गई कि ठीक ही तो कह रहे हैं, ऐसे कब तक दौड़ेंगे। शकुनी नंदन अपने मस्तक पे हाथ रख के देखो, धीरे धीरे अगर थोड़ी सी गरमाश लगे तो हटा लेना, धीरे धीरे रख के देखो, रखो, रखिए रखिए। शकुनी नंदन अपने मस्तक पे हाथ रख, जैसे उसने हाथ रखने को बढ़ाया आगे, और जैसे हाथ मस्तक पे छुपाया और जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। एक कथा आती है, भगवान मोहिनी के रूप में गए, बहुत सुंदर मोहिनी का रूप बनाया, और उनका रूप देख करके भस्मासुर पार्वती को भूल गया कि ये बड़ी सुंदर। और मोहिनी रूप में भगवान बोले, मैं नहीं जानती थी कि इतना सुंदर वर मुझे ऐसे प्राप्त हो जाएगा। पार्वती को भूल गया भस्मासुर। अब मोहिनी कहने लगी कि भस्मासुर खुश हो गया कि ये सुंदरी तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है, अगर ये मुझे आसानी से मिल जाए तो मैं क्यों उनके पीछे भागता फिरूं। भगवान नारायण ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैंने एक प्रण ले रखा है। कि कौन सा प्रण?
कि जो मेरे साथ नृत्य करेगा ना और नृत्य में मुझे हरा देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। भस्मासुर ने सोचा कि अगर नृत्य करने से इतनी सुंदर रूपवती स्त्री प्राप्त हो जाएगी तो उससे बढ़ के क्या है, जिंदगी भर दौड़ने से तो अच्छा है इनके साथ नृत्य करके इन्हें प्राप्त कर लूं। और मोहिनी नृत्य करने लगी और भस्मासुर उनके साथ नृत्य कर रहा है। और नृत्य करते करते उन्होंने अपना दाहिना हाथ मोहिनी ने अपने सिर पे रखा, ऐसी मुद्रा बनाई। पहले कह दिया था जैसे मैं नृत्य करूं वैसे ही करना, और भस्मासुर ने भी ऐसे ही कर लिया और भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। भस्मासुर से नारायण ने भोले बाबा को फंद छुड़ाया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो ना प्यार से, हर हर महादेव। एक बार और प्रेम से, हर हर महादेव। एक बार और भाव से, जोर से, हर हर महादेव। एक भजन हो जाए। आज आपकी दावत है सबकी, तो आप जाओगे। बोलिए उमापति महादेव की। हाँ पर तुझ पे भरोसा है और जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। सभी मिल करके गाएंगे और मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। सावरे जब तू मेरे साथ है, बोले सर पर तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, बोले सर पर तेरा हाथ है। जय हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में पिता सह नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सह नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सह नहीं सकता। अत्यार नारी का, अत्यार नारी का जो पति का रंग लाया, बेटी का भाई बन जब सावराया, बेटी का भाई बन जब सावराया। सावरे जब तू मेरे साथ है, सर पर तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सर पर तेरा हाथ है।
कैसे चलेगा समझ नहीं आता, कैसे चलेगा समझ नहीं आता। तुम धीर बताओ, तुम धीर बताओ, तुम धीर बताओ, मुझे समझ न आता। तुम धीर बताओ, मुझे समझ न आता। मेरी क्या गलती मुझे तो बताओ, मेरी क्या गलती मुझे क्या बताओ। हारी हूँ बाबा ओ, हारी हूँ बाबा ओ। इसी के साथ कहना, आएंगे भोले बाबा बजा लो तालियां, आएंगे भोले बाबा सजा लो थालियां। एक बार सभी मिल करे बजाओ तालियां, एक बार सभी मिल करे बजाओ तालियां। आएंगे भोले बाबा सजा लो थालियां, आएंगे भोले बाबा सजा लो थालियां। एक बार सभी मिल करे बजा लो तालियां, एक बार सभी मिल करे बजाओ तालियां। आएंगे भोले बाबा भरेंगे झोलियां, आएंगे भोले बाबा भरेंगे झोलियां। एक बार सभी मिलकर बजाओ तालियां, एक बार सभी मिलकर बजाओ तालियां, एक बार सभी मिलकर बजाओ तालियां, एक बार सभी मिलकर बजाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।